हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे ट्यूसडे के लिए। इस वीक निफ्टी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है थोड़ा सा बाउंस बैक का, तो हम थोड़ा सा आउटलुक वीकली भी रखेंगे। निफ्टी के टेक्निकल्स ये कह रहे हैं कि आने वाले वीक में हो सकता है फर्स्ट डे मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा सा हमें फॉल देखने को मिले, एंड बाय द वीकेंड थर्सडे फ्राइडे को एक बाउंस बैक हो सकता है। जो आप चार्ट देख रहे हैं मेरे पीछे, ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर आप चेक करेंगे तो निफ्टी ने वीकली 2.5% नेगेटिव में क्लोज किया है। उसके पीछे की रीजन, पहला रीजन एफआईआई का आउटफ्लो लगभग 3.7 बिलियन के आसपास का जो है उन्होंने विड्रॉ किया है सो फार। मतलब अभी तो 26 तारीख है, तो अभी तक उन्होंने इतना विड्रॉ कर लिया है। दूसरा अगर हम बात करें तो उसके अलावा हमारे पास में वीक Q3 की अर्निंग है। आप जैसे रिजल्ट सीजन चल ही रहा है, तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आए हैं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि इस बार मार्केट थोड़ा सा वीक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कोई भी नई पोजीशन मत बनाइएगा। उसके अलावा अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली ग्लोबल टेंशन है। जैसे आप जानते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं लड़ाई की खबर आ ही रही है, टैरिफ की खबर आ रही है, टैरिफ को लेकर। तो ये तो हमारे पास थे नेगेटिव वाले। अब थोड़ा सा पॉजिटिव भी बात कर लें। जैसे हम कह रहे हैं कि बाय दी वीकेंड थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा सा हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन है आरबीआई का लिक्विडिटी इनफ्लो। आरबीआई ने थोड़ा सा लिक्विडिटी इंजेक्शन डाला है मार्केट के अंदर, तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का आपको जो है इनफ्लो देखा जाएगा, जो वीआरआर स्वैप बॉन्ड बाय के जो है अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो लगभग ये हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज है। दूसरा पॉजिटिव न्यूज है, अभी कल न्यूज आया है, उसमें होप वर्ड जुड़ा है। तो होप वर्ड के साथ आप समझ सकते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं होता आप उसको होप ही मान के चलिएगा। और वो है कि यूएस ने कहा है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ इंडिया पे लगाया गया है रशियन ऑयल के अगेंस्ट में, शायद वो अब ना लगे। तो ये एक न्यूज पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हैं ट्रेड डील, इसको वर्ड डाल देते हैं, ट्रेड डील में थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आ रही है। थर्ड पॉइंट हमारे पास में है ईयू ट्रेड डील। ईयू ट्रेड डील ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और ये रहेगी हमारी फार्मा और केमिकल सेक्टर के साथ में। तो उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड डील हुई है तो डेफिनेटली फार्मा थोड़ा सा सेक्टर बाउंस बैक करेगा, साथ साथ केमिकल्स भी बाउंस बैक करेंगे, या आप कह सकते हैं जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो ये हमारे पास कुछ पॉजिटिव न्यूज भी हैं। साथ साथ में एक चीज और भी देखिएगा, अभी हम बात कर रहे थे कि ये तो चलो सिंपल हम बात कर रहे हैं कि इन रीजन की वजह से बाउंस बैक आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। पहली बात देखिएगा, ये तो अभी आप वीकली टाइम फ्रेम पर चेक कीजिएगा, तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो आरएसआई है दैट इज 44%, ये आप साइड में जो देखेंगे यहां पर। लेकिन अगर आप इसको डेली पे लेकर आएंगे, लेट मी जस्ट पुल इट टू डेली, डेली पे देखिएगा आरएसआई 30 को क्रॉस कर चुका है। तो ये भी एक साइन है ओवर सोल्ड जोन का। अगर आप पहले भी देखेंगे, जब भी निफ्टी ने, जैसे हम अक्सर बात करते हैं, जब भी निफ्टी ने 30 के आसपास डिप दिखाया है, 30-25 के आसपास, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन अ गुड बाउंस बैक। तो ये भी एक रीजन है बाउंस बैक का। साथ साथ में एक रीजन और भी है, आप जानते ही हैं, साथ साथ एक रीजन और भी है, आप जानते हैं, बजट आने वाला है। तो बजट से पहले मार्केट को डेफिनेटली पॉजिटिव दिखाया जाता है। अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं, अब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर हमने कुछ लेवल ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, आप देखिएगा। लेवल ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमने मार्क किया था कि देखो यहां पर एक हमने पहले भी मार्क किया था, उसको मैंने हटा दिया है, उसको शिफ्ट कर दिया मैंने ऊपर की तरफ। तो पहले यहां पर था कि ये टाइम करेक्शन का पार्ट है, अगर ये रुक गया तो ठीक है, नहीं तो अगला लेवल हमारे पास ये आएगा। अब इसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, तो अगर निफ्टी यहां पर रुक जाता है तो ठीक है, वरना बाउंस बैक से पहले 24,400 तक निफ्टी ड्रॉप दिखा सकता है। तो मतलब ट्यूसडे को निफ्टी का एक्सपायरी डे है, जेन स्ट्रीट एक्टिव हो चुका है, तो आराम से 24,400 तक निफ्टी नीचे गिर सकता है। बट एक छोटा सा हमारे पास जिसको आप कहेंगे ना सपोर्ट लेवल, वो है 24,750 के अराउंड। तो ये हम इसको S1 बोल सकते हैं, और 24,400 से लेके 350 तक आप S2 बोल सकते हैं। और फिर इस लेवल को अगर मतलब 750 ब्रेक हो गया, तो ये लेवल को टच करने के बाद निफ्टी जबरदस्त रिबाउंड शो करेगा। एंड जहां हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब में, या जो है बाय द एंड ऑफ द जनवरी, हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं
25,700 तक। अब ये कैसे होगा? ये है एलियट वेव के थ्रू। एलियट वेव आप जानते हैं, एलियट वेव क्या करता है? राइज करता है, फिर एक रिट्रेसमेंट शो करता है, फिर एक राइज करेगा बड़ा थर्ड लेग, फिर फॉल, फिर राइज। इसी तरह से हम जो है ABC वाले लेग में हैं, तो पहले अगर फॉल आता है तो एक बाउंस बैक आएगा, और ये कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजों को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। ओवरसोल्ड, RBI का जो है लिक्विड इंजेक्शन, और DII डेफिनेटली अगर बजट आ रहा है तो इनफ्लो देखा जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग अभी 20,000 करोड़ लास्ट जो हमारा वीक गया है उसमें DII ने बाई किया है, और बजट से पहले शायद FII की सेलिंग को सरपास करके ज्यादा बाय कर ले DII, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तभी तो मार्केट राइज करेगा। तो उसको देखते हुए आराम से ये लेवल हम फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रीजन है कि हम इसका अपना आउटलुक जो है पूरा वीक वाला रखना चाह रहे थे। अब क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि हमारा ट्यूसडे कैसा रहने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहला काम यार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। कुछ लेवल्स हम डिस्कस करते रहते हैं ट्विटर पे, तो प्लीज ज्वाइन मी ऑन माय ट्विटर। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली हम वीडियोस, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन उसको वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि क्विक होता है, बाहर होते हैं, तुरंत हमने एक पोस्ट किया, तो आपके एक्सप्लेनेशन डाली, यू कैन चेक दैट। टेलीग्राम लाइव मार्केट के लिए जरूर आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। इनफैक्ट यहाँ पर अब हम जैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं, तो उसके आउटकम भी आपके सबके जो होते हैं वो शेयर करते रहेंगे, और कुछ डीमेट के लिंक्स और कुछ हमारे कोर्सेज के लिंक है, यू कैन चेक देम एज पर नीड। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो इसको ले आते हैं 15 मिनट के ऊपर। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको एक काम करते हैं, पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन हमारे पास कहाँ आएगा? लाइन हमारे पास आएगा लगभग 25,000 से लेकर 980 के आसपास। ओके, सो 25,000 और 24,980 ये ब्रेक होता है, तो जैसे हम कह रहे थे। और निफ्टी का एक्सपायरी डे होने का मतलब है अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, तो आराम से, बहुत आराम से यू कैन एक्सपेक्ट 800 750 के टारगेट बाय द डे एंड। और अगर जेन स्ट्रीट एक्टिव है, हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर जेन स्ट्रीट 100% एक्टिव है, ज्यादातर तो वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करती है, तो निफ्टी ओपन होते ही भागेगा। रीजन क्या दिया जाएगा? ट्रेड डील, US वाला ट्रेड डील, RBI इंजेक्शन, ये सारी चीज रीजन दिए जाएंगे, और उसके बाद में निफ्टी गिरता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है अगर ये लेवल होल्ड कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज ये लेवल बाय द डे एंड आपको क्लोजिंग इसी के आसपास देखने को मिलेगा। तो अब अगर फ्लैट ओपन करता है तो ये वाले टारगेट्स हमारे काम आएंगे, 300 पॉइंट का है जो आपका बनेगा। ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं, तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारे पास में ये वाला जो जोन है, इस जोन के ऊपर ये जो हाई है ना, हाई कहाँ बन रहा है? लगभग हमारा हाई बन रहा है 25,100 से लेके 120। सो 25,100 से लेके 120, इसके ऊपर 250 और 300, और ये वाला लेवल था वो था 25,300 से लेके 350 वाला। ओके, और यहां पर भी जो आपका हेज बनेगा 300 पॉइंट का बनेगा। डू नॉट गो विद एनी बाय ऑन डिप। मैं अभी बता रहा हूं, बाय ऑन डिप अभी मत कीजिएगा। रीजन, पहले एक बार लो बन जाने दीजिएगा। रीजन है 750 अगर होल्ड कर लेता है तो बाय ऑन डिप फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर 750 नहीं होल्ड कर पाया तो अगला टारगेट आपके लिए 24,400 बनेगा। यहां पर बाय ऑन डिप डेफिनेटली कर सकते हैं, इसीलिए सेल ऑन राइज ओनली फॉर टुमारो। उसके बाद में 24,400 तक अगर थर्सडे तक नीचे गिरता है तो बाय ऑन डिप आप प्लान करते हैं, फिर तो बढ़िया वाला एक बाउंस बैक नजर आएगा। जो भी ये लेवल हमने डिस्कस किए हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करें, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस ला कीजिएगा। ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए कल के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिएगा, फॉल आया, फॉल आने के बाद में एक लो बनाया, उसके बाद में एक कंप्लीटली राउंडिंग टॉप बनाया, और वापस से अगर आप इसके बॉटम्स को कनेक्ट कर देंगे तो आपको अपना सपोर्ट लेवल मिल जाएगा, लगभग इसी के आसपास आ रहा है। तो उसको राउंड नंबर करके हम 350 के आसपास डाल देते हैं, तो 58,350। करंट क्लोजिंग 473 का है, तो 58,350 में यहां पर इसको मार्क कर देते हैं। तो 58,350
650। अपर लेवल की बात करें तो अपर लेवल हमारे पास ये आएगा 650 का, तो उसको डाल देते हैं 58,650 का। ये नीचे ब्रेक होता है, तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी फॉर निफ्टी 24,750 का ना, तो यहां पर आपको 150 से लेके 58 के 57,850 तक भी बैंक निफ्टी ड्रॉप दिखा सकता है। कल ही एक्सपायरी है, तो कल का ट्रेड मत लीजिएगा। अगर आपको ऐसा समझ में आता है कि आपको होल्ड करना है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाइएगा तो 1000, और कल का अगर लेंगे तो 600 का आप हैज यूज कीजिएगा। उनकेस ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आराम से 58,900 और 59,000, और 59,000 से लेके ये वाला जोन है, जो ये जो जोन बनेगा 59 के टू 59,200, ये आपका सेल ऑन राइज बनेगा। समझ जाइएगा ना। देखिए जेन स्ट्रीट क्या करता है, पहले मोस्ट ऑफ द टाइम आपने नोटिस किया होगा, पहले बैंक निफ्टी को लिफ्ट कराता है, और लिफ्ट कराने के बाद में वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग शो करता है। ऐसा कोई भी साइन नजर आए, अर्ली साइन नजर आए, समझ जाइएगा कि बाय द डे एंड ये आपके लिए होने वाला है। और इस सिचुएशन में अगर वो इतना पैसा कमा सकते हैं तो व्हाई नॉट अस। तो उस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज कीजिएगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस साथ में ट्रेड डालिएगा। जब तक आपके लॉसेस कंट्रोल में है, आप बड़े प्रॉफिट जो है आराम से अचीव कर सकते हैं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे पहले एक फॉल आया, उसके बाद में अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ, यहां से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो आप देखिएगा ऑलमोस्ट हमारे पास में ये इस तरह से एक राउंडिंग जो है टॉप बन जाता है, यहां से इधर पूरा, और जो सपोर्ट लेवल है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो हमारे पास जो सपोर्ट है विच इज कमिंग अराउंड 81,400 का। अपर साइड में बात करें तो ये लेवल जाएगा हमारे पास में विच इज ऑलमोस्ट 81,800 का। तो 81,800 हमारे पास में बन रहा है। 81,800 थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बट यही लेवल है। या फिर आप इसको जो है बहुत थोड़ा सा क्लोज भी चलेंगे तो भी 81,700 है। 81,700 से नीचे तो बात ही नहीं बनेगी, तो 81,700 ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आराम से 82K एंड 82,200 ये ब्रेक होगा तो 81,200 और 81K 600 पॉइंट का आप यहाँ हेज कीजिएगा। यहाँ पर अगर और ऊपर भागता है तो हमारे पास में 82,400 से लेके 500 का जो जोन है, ये अगर ऐसे जाके वापस नीचे गिरना शुरू करे तो समझिएगा सेल ऑन राइज बन रहा है। 200 और 82 के लिए वापस आपको फॉलो होता नजर आएगा। तो गाइज ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।